हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 294 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो आज की वीडियो में दोस्तों 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। वैसे रेगुलर 50 क्वेश्चन ही करते हैं इस वीडियो में डेली। तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट जीएस होगा, जीके होता है और करंट का भी पार्ट होता है। करंट थोड़ा कम करते हैं, जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं इसमें 10 से 12 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स के कराएंगे दोस्तों। अगर इस सीरीज़ को आप फॉलो करते होंगे तो 85% क्वेश्चन हमारे वीडियो सीरीज से मिलेगा, क्योंकि मैं अब तक में 15,000 प्लस क्वेश्चन करवा चुका हूं इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से। अगर आप इतने क्वेश्चन पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे तो 10 प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे तब जाके इतना बुक क्वेश्चन पूरा होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ चुका है, पूछा गया है 1 नंबर का, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। देखिए मैं पिछले अपने वीडियो से ये क्वेश्चन इसलिए लिया हूँ ताकि पता चले कि आप लोग की तैयारी कैसा है और किस तरह से आप वीडियो देखते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन आपका होगा, क्योंकि मैं पिछले ही वीडियो में डिस्कस किया था तो आज इसलिए लिया ताकि आपका रिवाइज हो जाए। 2 नंबर का क्वेश्चन पे चलेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री से। तो किसी परमाणु के जो गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर करते हैं। किस पे करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पे करते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में एक यौगिक है, एक यौगिक का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो अमोनिया जो है इनमें से एक यौगिक है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 4 नंबर में, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। जो पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों आपका विद्युत अपघटन। क्योंकि H2O जो होता है पानी का केमिकल फॉर्म होता है, यानी कि फार्मूला होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। इसी से हाइड्रोजन को अलग करने की जो प्रक्रिया है इसे विद्युत अपघटन कहा जाता है। तो डी ऑप्शन सही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए, ताकि इस तरह का जो एजुकेशनल वीडियो है जो कि आपका एग्जाम क्वालिफाई करवाएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 5 नंबर में, संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा जो दोस्तों 4 गुनी हो जाता है। कितना होता है? 4 गुनी हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 6 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है। तो देखिए पोटेशियम क्लोराइड विस्फोटक है, TNT भी है, TNG भी है। तो ये तीनों तो है। जो आपका नाइट्रोक्लोरोफार्म है ये आपका जो है विस्फोटक नहीं होता है। ये जो है बेहोश करने वाला दवा होता है जो कि हॉस्पिटल में इस्तेमाल किया जाता है, मरीज के ऊपर निश्चेतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये 7 नंबर का है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो कार्बोलिक अम्ल जो है दोस्तों फिनॉल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फिनॉल को कहा जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर का पूछा गया, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? सर्वप्रथम प्रस्तावित जो किया था ये किया था जॉन डाल्टन। कौन किया था? जॉन डाल्टन किया था। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 9 नंबर में, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं। तो रासायनिक गुणधर्म जो निर्भर करता है ये तत्व के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? तत्व के सबसे बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन, इसी पे ये निर्भर करता है। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है आपसे 10 नंबर में, 2 देशांतर रेखाओं के बीच दूरी को किस नाम से जाना जाता है। 2 देशांतर रेखा है तो इनके बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है। तो इनके बीच की दूरी को गौरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गौरे कहते हैं। और ये ज्योग्राफी से अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आपके 11 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 11 नंबर में, लाउड स्पीकर का कार्य क्या है। जो लाउड स्पीकर होता है इसका क्या कार्य है। तो लाउड स्पीकर का जो कार्य होता है दोस्तों ये होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करना। ये लाउड स्पीकर का कार्य होता है। तो इस क्वेश्चन के यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 12 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर का आ चुका है। पूछा गया है रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जो रक्त का प्रवाह होता है उसको रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें दोस्तों फेरिक क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? फेरिक क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 14 नंबर में, हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है। जो हाफ मैन कप है किस खेल से संबंधित है। तो हाफ मैन कप जो है दोस्तों टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 15 नंबर में, तैमूर लंग डैश ईस्वी पर भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था ये आक्रमण? तो देखिए याद रखिएगा 1398। मैं लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1498 भी यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया रहेगा, तो इसको टिक नहीं कीजिएगा। इसमें जो 1398 है ये क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन 1398। तो बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 16 नंबर में, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो जो लानोस है या लानोज जो भी कहे, बी ऑप्शन सही है। लानोज जो है वेनेजुएला के घास के मैदान को, यानी बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। आप बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा गया है 17 नंबर में, प्रोटोजोआ कैसा जीव है। जो प्रोटोजोआ है ये कैसा जीव है। तो ये एक कोशिकीय जीव होता है। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 18 नंबर में, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषक का नेतृत्व किसने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषक का नेतृत्व किसने किया था। तो उस समय जो किया था स्वामी जो विद्यानंद था, स्वामी विद्यानंद, इन्होंने बिहार में कृषक का नेतृत्व किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 19 नंबर में, प्रांतों में द्वैत शासन का किस अधिनियम के तहत स्थापित की गई थी। प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित की गई थी। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919, याद रखिएगा 1919, 1935 में नहीं जाएगा। यहाँ पे पूछा है द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित की गई थी। तो ये होगा ए ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर का है। पूछा गया है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो भागलपुर में जो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था। ये महादेव लाल सर्राफ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महादेव लाल सर्राफ के द्वारा। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों और 21 नंबर में, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। तो देखिए सिंधु घाटी की जो सभ्यता की लिपि थी ये थी भावचित्रात्मक। क्या थी? भावचित्रात्मक यहाँ की लिपि थी। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 22 नंबर में, एलपीजी का प्रमुख घटक है। तो एलपीजी का जो प्रमुख घटक है ब्यूटेन है। और एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम जो है गैस होता है, इसका पूरा फॉर्म। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर का है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। तो शरीर का जो तापक्रम है ये आपका नियंत्रित होता है दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि में। कहाँ पे? हाइपोथैलेमस ग्रंथि में। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 24 नंबर में, अर्धचालक में अशुद्धियों मिश्रित करने को क्या कहते हैं। जो अर्धचालक में अशुद्धियों को मिश्रित करने को क्या कहते हैं। तो इसे जो कहा जाता है डोपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोपिंग, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 25 में, हैलोजन में सर्वाधिक अधिक क्रियाशील है, यानी हैलोजन गैस के बारे में पूछा जा रहा है। तो हैलोजन में सर्वाधिक जो अधिक क्रियाशील होता है वो है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील होता है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे कि अमरबेल किसका उदाहरण है। जो अमरबेल होता है ये किसका उदाहरण है। तो ये दोस्तों परजीवी का उदाहरण है। किसका? परजीवी का उदाहरण है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 27 नंबर में, मानव खोपड़ी में कुल हड्डी होती है। जो मानव खोपड़ी है इसमें कितनी हड्डी होती है। तो मानव खोपड़ी में टोटल जो हड्डियों की संख्या होती है 22 होती है। कितनी होती है? 22 होती है। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 28 नंबर में, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन है। तो ये जो गोदावरी नदी है, गोदावरी जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाते हैं। किसके नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा कहे, वृद्ध गंगा कहे, इन्हीं नामों से इनको पुकारा जाता है। और ये गोदावरी नदी है और प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 29 नंबर का है। पूछा गया चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 30 नंबर में, भारत के किस वस्तु का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है।
भारत किस वस्तु का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? तो यहाँ पे जो सूती कपड़ा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन, ये सबसे ज़्यादा निर्यात करता है भारत, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह, ये भी पहले क्वेश्चन का वीडियो है दोस्तों, तो आप लोग इसका आंसर कीजिएगा, क्योंकि मैं 2 क्वेश्चन इसमें जो लिया हूँ प्रीवियस वीडियो से लिया हूँ, पिछले ही जस्ट, ठीक है, इसलिए आपको पता चले कि इसका आंसर आप किस तरह से देते हैं, कितना सही लगे। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 32 नंबर में, ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया था? तो ब्रिटिश द्वारा सबसे पहले जो बंदरगाह स्थापित किया गया था ये विशाखापत्तनम में किया गया था। कहाँ पे? विशाखापत्तनम में, डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 33 नंबर में, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पर स्थित है? नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये 4 ऑप्शन है यहाँ पे, खड़गवासला जो है, खड़गवासला में स्थित है नेशनल डिफेंस अकादमी, डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 34 नंबर में, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल जो होता है तांबा और, एक मिनट, तांबा और जस्ता जो है इसी का मिश्र धातु होता है पीतल, सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 35 नंबर में, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जो राज्यसभा होता है उसका सभापति कौन होता है? तो इसका जो सभापति होता है ये आपका उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है, जो वर्तमान में जैसे अभी धनखड़ जी हैं वो हैं राज्यसभा के उपसभापति, क्योंकि अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति भी हैं, सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर को। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 36 में, निम्नलिखित में से एक भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? तो यहाँ तो दोस्तों पटवारी होता है, ठीक है, पटवारी इन ऑप्शन में, तो ये भूमि राजस्व अधिकारी होता है, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 37 नंबर में, यूनेस्को की कार्यभाषा क्या है? तो फ्रेंच, अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी जो है ये तीनों यूनेस्को की कार्यभाषा है, सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 38 में, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है ये है दोस्तों अरविंद घोष। कौन है? अरविंद घोष इसके लेखक हैं, ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 39 नंबर में, ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण है? तो जो ग्रेनाइट होता है ये आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण होता है, जो बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 40 नंबर में, बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पद भारत में किसने जीता? बैडमिंटन में पहला ओलंपिक पद भारत में किसने जीता था? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो बैडमिंटन में जीता था ये आपका साइना नेहवाल। कौन जीता था? साइना नेहवाल जीता था, बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 41 नंबर में, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है, या इसको बोले तो किस डिवाइस के द्वारा किया जाता है? डिवाइस के द्वारा ये किया जाता है। कौन सा? शरीर के आंतरिक परीक्षण। तो ये जो इसमें एंडोस्कोप है ये शरीर का आंतरिक परीक्षण करने का ये डिवाइस है, ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 42 में, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाया जाता है? जो क्षुद्र ग्रह है किन 2 ग्रहों के बीच में पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के जो है बीच में कौन सा ग्रह होता है? क्षुद्र ग्रह होता है, डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 43 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनित उत्पन्न करती है? तो ध्वनि तरंगे किस कारण प्रतिध्वनित उत्पन्न करती है? ये करती है दोस्तों परावर्तन के कारण। किसके कारण? परावर्तन के कारण, तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो प्रकाश का जो रंग होता है ये आपका तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। किससे? तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 45 में, कोशिका में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ है। जो कोशिका में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ है, तो यहाँ पे जो डीएनए है, डीएनए ये कोशिका में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ है, ये ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे, टिक्का रोग किस में होता है? तो टिक्का रोग जो यहाँ पे मूंगफली है इसी में टिक्का रोग होता है, डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 47 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 47 में, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो जो मच्छर है दोस्तों, मच्छर के द्वारा जीका वायरस संचारित होता है मनुष्य में, तो सी ऑप्शन सही है। अगला यहाँ पे आ गया है डॉपलर प्रभाव 48 में, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? जो डॉपलर प्रभाव है ये किससे संबंधित है? तो ये ध्वनि से संबंधित है। किससे?
ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। बढ़ते 49 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 49 में, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता किस में मापी जाती है? किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता किस में मापी जाती है? तो इसको डेसिबल में मापी जाती है। किस में? डेसिबल में मापी जाती है। बढ़ते हैं आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का है। अगला क्वेश्चन ये 50 नंबर का है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो यहाँ पे पूछा है विटामिन ए। तो विटामिन ए जो है यकृत, यानी कि अगर इंग्लिश में बोले तो जो लीवर होता है, लीवर में ये संग्रहित होता है या स्टोरेज होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन सही है। वीडियो अगर पसंद